9 महीने तक जिस माँ ने तुम्हें पेट में रखा और जिस माँ बाप ने मिलकर 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, 3 साल तक, बल्कि 15-16 साल तक तुम्हारा खर्च बर्दाश्त किया, तुम्हें पाला और पोसा, एक इश्क की वजह से। इश्क जनाब, इश्क मजाजी, वो इश्क नहीं है, वो भूख है, भूख, जिस्म का भूख है, अपनी भूख को मिटाने के लिए और एक साजिश के तहत आपको फंसाता है मोबाइल के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए। हम तो बारहा कहते मेरे नौजवानों कि सोशल मीडिया का और हमारी जवान बेटियों सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो। व्हाट इज नीड टू यूज द मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बिफोर योर मैरिज। आपकी शादी से पहले आपको मोबाइल की क्या जरूरत, मत रखिए मोबाइल आप। हमारी समाज की बेटियों को शादी से पहले मोबाइल रखने का अलाव होना ही नहीं चाहिए। हमारे घर के जो पेरेंट्स लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें इस बात पर गौर फिक्र करना होगा कि हमारी बच्चियां जो मोबाइल दे देते हैं, मल्टीमीडिया एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं कि बेटी लो, फिर फेसबुक में जनाब, फिर वो व्हाट्सएप पे न मालूम कैसे रिश्ते बन जाते, वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसी गंदी हरकतें करते हैं वीडियो कॉलिंग में, न मालूम आप सोच नहीं सकते। बेचारे बूढ़े माँ बाप सो जाते हैं, घर में बूढ़े हैं, थक कर काम करके आते सो जाते हैं, और ये बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, रातों को लिहाफ के नीचे छुपकर वीडियो चैटिंग शुरू कर देते हैं और उसमें न्यूड होकर, बराना होकर एकदम ऐसी हरकतें करते। नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड शरिया, कुरान और शरीयत के साथ मजाक। आप इन बजरंग दल शिवसेना के बहकावे से आपको बचना है। आपको बनना है कौन, खदीजतुल कुबरा, आपको बनना है अम्मा आयशा के तरह, आपको बनना है बीबी फातिमा के तरह, आपको बनना है सुमैया के तरह, आपको बनना है आसिया के तरह। ऐसा ईमान बनाओ। कौन है आसिया? फिरौन की बीवी, लव मैरिज, फिरौन दुनिया का खुदा, अपने वक्त का खुदा, वो फिरौन। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती, आप दुनिया में किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, उसके झूठी बातों में आकर, उसके बहकावे और फुसलावे में आकर, अपने माँ बाप के रिश्ते को कमज़ोर करके छोड़कर आप किसी समाज के किसी गैर मुस्लिम या किसी मुस्लिम गैर महरम लड़के के हाथ में अपने एतक़ाद को खो बैठते हो, अपनी इज्जत को बर्बाद कर देती हो। मेरी समाज के बहू बेटियों, आपके लिए जायज़ नहीं। आपकी इज्जत, आपकी आबरू अल्लाह को बहुत प्यारी है। आपके माँ बाप आप पर गर्व करते हैं, आपके माँ बाप की इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है। औलाद है तो रहमत बनकर रहिए, जहमत बनने की कोशिश मत करो। अपने माँ बाप के फैसले पर कदम बढ़ाने की कोशिश करो, अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने जिम्मेदार घर के जिम्मेदार अफराद से पूछकर कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करो। कौन थी आसिया? आसिया वो थी जो एक काफिर, एक जालिम बादशाह के सामने जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाती है तो उसके जिस्म में तेल डालकर, उनके खाल को खींचकर, उनको जनाब पूरे बदन पर नमक डालकर उनको तड़पाने की कोशिश की गई। उनके सर को नीचे रखकर ऊपर से पत्थर का चट्टान रखकर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन तब भी जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से मोहब्बत हो जाती है, जब यकीन इस बात पर हो जाता है कि वी विल डाई एंड डेथ वी विल स्टैंड इन द डे ऑफ जजमेंट, हमें कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो यकीनन वो समाज की बहू बेटियां फिर आगे कदम गलत नहीं बढ़ाएंगी। आपको आसिया के तरह बनो। मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला से जब देखा कि अब मेरा सर कुचलने वाला है, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन,
28वें पारे की सूरह तहरीम की या सूरह तलाक सूरह तहरीम की आयत पढ़िए। जब वो पत्थर आने वाला था सर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रूह को कब्ज कर लिया और ऊपर से नीचे से पत्थर देकर उनके सर को कुचल दिया जाता। कौन? अम्मा बीबी आसिया, आसिया फिरौन की बीवी, एक जालिम, एक काफिर, एक मुशरिक की बीवी। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर जुल्म को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। और जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर, उसकी कभी भी कोई मेहनत को, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेरी समाज के बहू बेटियों, और मैं उन बहू बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि जो बुल्लू भाई ऐप के ज़रिए से जिनकी इज्जत और जिनकी डील ऑफ द डे का साइन बोर्ड लगा दिया गया, आप एंकरिंग करती हैं, बहुत अच्छी बात। आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़ छापती है, आप हक के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन आप भी कम से कम पर्दे, शरीयत का मान मर्यादा रखते हुए कीजिए। आप हैं, अच्छा काम करती है समाज में, आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप टीचर है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम अपने बालों को ढक कर रखिए। ऐसा नहीं कि इतना मॉडर्न में मत आइए कि आपके बाल खुले हुए, होठों में लिपस्टिक लगाकर एंकरिंग करते हैं आप, लिव इन रिलेशनशिप को जायज मानते हैं आप, नाजायज संबंध को। याद रखिए, अगर आपने अल्लाह की शरीयत को चैलेंज किया तो गोया कि ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से एक अजाब, एक थ्रेटिंग समझी जाएगी, एक थ्रेट समझा जाएगा आपके लिए कि सुधर जाओ, शरीयत की मुखालफत न करो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ मत जाओ, कुरान और हदीस के खिलाफ मत जाओ। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत में जैसे औरतें अपनी खूबसूरती को जाहिर किया करती थी, आज तुम वैसा मत करो, घर में रहो। अगर आपको टीवी के स्टूडियो में रहना है, अगर आपको सड़कों पर जाकर जर्नलिज्म करना है, आपको न्यूज़ छापने, बहुत अच्छी बात, औरतें आए मैदान में, मना नहीं, आई औरतें मैदान में, कौन नहीं आई? जंगे बद्र के मैदान में उम्मे अम्मारा थी, बद्र के मैदान, उहद के मैदान में उम्मे अम्मारा 80 साल की बूढ़ी माँ थी, उनसे सबक हासिल कीजिए ना मेरी माँ। सहाफत की फील्ड में काम करने वाली मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी समाज की बहू बेटियों, देखो उहद के मैदान में, बैटल फील्ड में थी, वो कुरुक्षेत्र में थी, देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ एक औरत, एक डंडा, एक काफिर, एक मुशरिक मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए एक काफिर आ रहा, पानी पिलाती थी, पानी पिलाने का काम उनके सपुर था। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के देखकर फौरन उन्होंने देखा कि अगर मैंने नहीं रोका इसको तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता। सहाफत की दुनिया में कदम रखने वाली बेटियों, एक नज़र उम्मे अम्मारा की ज़िंदगी पर देखो। जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, इनके जान को ख़तरा है, तो फ़ौरन पानी पिलाने का काम छोड़कर तीमारदारी, ज़ख्मी सहाबाए कराम के मरहम पट्टी का काम छोड़कर पलटती है, तेज़ी के साथ उस काफिर के हाथ से दुश्मने वो उस गद्दार के हाथ से तलवार लेकर उसी का सर कलम करती है। औरत थी, वो भी बैटल फील्ड में थी। आप कहेंगे कि जनाब वो जमाना नहीं रहा, जमाना कुछ भी हो, जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं है। आप जमाने को बदलो, आप मुशर्रा रहकर सहाफत कर सकती है, आप न्यूज़ छाप सकती है, आप अपने वीडियोस बनाकर मुशर्रा अंदाज में आप अपने ओपिनियन को रख सकती है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है। आप, इस्लाम मना नहीं करता आपको, लेकिन अगर आप बाल खोल कर आएंगे, शरीयत का सीना चाक करके आएंगे,
तो फिर आपकी इज्जत व आबरू की गारंटी अल्लाह तबारक व तआला के पास बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आपका बाल खुलता है, आपकी खूबसूरती जब लोगों के सामने जाहिर होती है, तो फिर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत होती है। तो उम्मे अम्मारा की जिंदगी को देखो, उन्होंने तलवार से अल्लाह के नबी के उस दुश्मन के, उस काफिर, उस मुशरिक को वासिले जहन्नम किया। जब कुफ्फार ने देखा कि उसको मारा जाता है, तो उस उम्मे अम्मारा के पीछे तीरों की बारिश होती, नेज़े और भाले मारे जाते, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, अल्लाह के नबी के पास उठाकर लाई जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहती है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि उम्मे अम्मारा बताओ और कोई आरजू है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी दो ख्वाहिश थी, एक तो ये कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाऊं, एक ये कि आपके सामने आपको देखते हुए मेरी मौत हो, मेरी शहादत। वो दोनों ख्वाहिश पूरी हो रही, क्या नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है किसी भी जमाने में। अल्लाह ने शरीयत दी आपको कि आपको अपनी जवानी कैसे गुजारनी, आपको दुनिया में कैसे काम करना। ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी समाज की बहू बेटियों को उम्मे अम्मारा के ज़रिए से, फातिमा के ज़रिए से, खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से, आसिया के ज़रिए से, हज़रत मरियम के ज़रिए से, इन औरतों के ज़रिए से जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आज की कैटरीना कैफ रोल मॉडल नहीं है आपके, दीपिका पादुकोण रोल मॉडल नहीं है आपकी, ये रोल मॉडल नहीं है। आज कैटरीना जी ये इस्तेमाल कर रही, ये लिप बाम, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी जानने की कोशिश की कि अम्मा आयशा तहज्जुद की नमाज कितनी पाबंदी से पढ़ती थी? आपको कभी जानने की ख्वाहिश हुई कि अम्मा आयशा कितनी हदीसों के हाफिजा थी, कितनी हदीसें याद थी? इसके बारे में आपको शौक नहीं होती मेरी माँ, बल्कि शौक होती है तो किसके बारे में कि जनाब फिल्म एक्ट्रेस के बारे में। ये एक्ट्रेस जो आपके लिए रोल मॉडल नहीं, जिनकी जिंदगी को अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू विल इंटर द सो नर, जहन्नम जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की